मॉर्निंग और हैप्पी साबत सबों को। मैं फिर से बोलूँगा कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हम सबत के दिन परमेश्वर के मंदिर में आकर के उनकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। जो आज हम सीखेंगे पवित्र शास्त्र से, और जो टॉपिक मैंने चुना है वो है मसीही जीवन में विश्वास। मसीही जीवन में विश्वास, फेथ इन क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जीवन में विश्वास। हम सब जानते हैं कि विश्वास मसीह जीवन का आधार है, और यह वह आधार है या वह फाउंडेशन है या वह कॉर्नरस्टोन है जिस पर विश्वासी जो हम हैं, जिस पर विश्वासी परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं। तो विश्वास ये वो फाउंडेशन है जिस पर हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं। मैं आप लोगों के साथ विश्वास के बारे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहला, विश्वास की परिभाषा। विश्वास की परिभाषा क्या है? आप लोगों के पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं इब्रानियों की किताब 11 उसका 1। इब्रानियों की किताब 11 उसका 1। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है विश्वास का परिभाषा। और इसमें परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना और उसकी अदृश्य उपस्थिति और सामर्थ्य पर विश्वास करना शामिल है। दो बातें, परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना, टू ट्रस्ट इन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, और उसकी अदृश्य उपस्थिति और सामर्थ्य पर विश्वास करना। ये है विश्वास, मसीही विश्वास। मैं आप लोगों के साथ मसीही विश्वास के कुछ विशेषताएं, मसीही विश्वास की कुछ विशेषताएं बतलाना चाहता हूँ। सबसे पहला, परमेश्वर पर भरोसा और वफादारी। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर पर भरोसा और उस पर लॉयल होते हैं। परमेश्वर पर भरोसा और वफादार होते हैं। और दूसरा, उद्धार के लिए यीशु मसीह पर विश्वास। हम परमेश्वर पर क्यों विश्वास करते हैं? ताकि हमारा उद्धार हो, इसीलिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तीसरा, परमेश्वर से सुरक्षा और आशा। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करे, इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और हमारी आशा परमेश्वर पर है। और चौथा, जो ये विश्वास है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक उपहार है। विश्वास परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक उपहार है और पवित्र आत्मा का भी फल है। विश्वास पवित्र आत्मा का भी फल है। अगर हमारे मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास न हो या कम हो, तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा का फल हम में शायद कम तो नहीं कह सकते, शायद नहीं है। तो ये थे 4 विशेषताएं मसीही विश्वास के बारे में। मैं दूसरा बात जो मसीही विश्वास के बारे में आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ वो है सक्रिय विश्वास। सक्रिय, फेथ दैट इज़ एक्टिव। फेथ दैट इज़ एक्टिव, सक्रिय विश्वास। विश्वास सिर्फ निष्क्रिय विश्वास नहीं है। निष्क्रिय का मतलब बिना
बिना कार्य किया हुआ। विश्वास सिर्फ एक निष्क्रिय विश्वास नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर एक सक्रिय भरोसा है। चलिए हम लोग याकूब की किताब उसका अध्याय 2, याकूब की किताब अध्याय 2 का 17, जेम्स 2 वर्स 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर हम में सिर्फ विश्वास है, अगर हम विश्वासी होकर के भी कार्य नहीं करते हैं, तो विश्वास यहाँ बाइबल कहती है कि वह मरा हुआ है। हम लोग याकूब की पत्री से और भी थोड़ा पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 2 उसका 10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। तो यहाँ हम लोगों ने 2 का 17 में और 10 में ये जाना कि हम सिर्फ विश्वास से ही नहीं, पर विश्वास के साथ कार्य भी हमें करना है। जैसा मैंने कहा, सक्रिय विश्वास, फेथ दैट इज़ एक्टिव। जो हम लोगों ने जेम्स याकूब 2 उसका 17 में पढ़ा, इसका अर्थ है कि सच्चा विश्वास, ट्रू फेथ, सच्चा विश्वास हमारे कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित होता है। अगर हम कहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, लेकिन हम दूसरों की परवाह नहीं करते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं और परमेश्वर के दिए हुए वचन का पालन नहीं करते हैं, तो बाइबल कहती है कि वो विश्वास मरा हुआ विश्वास कहलाया जाएगा। तो हम सिर्फ विश्वासी ना रहें, लेकिन सक्रिय विश्वास हमें बना रहे। तो किस तरह के कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित होता है हमारा विश्वास? सबसे पहला, दूसरों से प्रेम करना। अगर हम कहते हैं कि हम बिलीवर हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन हम दूसरों से प्रेम नहीं करते हैं, तो हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है। दूसरा, समुदाय की सेवा करना, मंडली की सेवा करना, चर्च की सेवा करना। अगर हम सिर्फ कहते कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ दिन रात, मैं विश्वासी हूँ, लेकिन हम समुदाय, चर्च या मंडली की सेवा नहीं करते हैं, तो जो भी हमारा विश्वास है, बाइबल कहती है कि वो मरा हुआ विश्वास है। तो हमें निष्क्रिय विश्वास नहीं, हमें सक्रिय विश्वास, फेथ दैट इज़ एक्टिव, उस तरह का विश्वास रखना है। और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीना। फिर से अगर हम बाइबल पढ़ते हैं जेनेसिस टू रेवलेशन, हर एक शब्द, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, जैसा हमने याकूब 2 उसका 10 में कहा, 10 में पढ़ा कि अगर हम एक भी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं जो परमेश्वर ने दिया है, तो वो इक्वल है कि हमने सारे आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। तो अगर हम विश्वासी हैं और अगर हम विश्वास से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जैसा याकूब 2 उसका 17 कहता है कि वो विश्वास मरा हुआ विश्वास है। हमें विश्वास के साथ कार्य भी करना है, हमें विश्वास के साथ दूसरों को प्रेम भी करना है, हमें विश्वास के साथ
समुदाय, सोसाइटी, चर्च, मंडली, परिवारों की परवाह भी करना है और उनकी सेवा भी करना है। और बहुत बड़ी बात कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन जीना है। चाहे हम क्रिश्चियन हो या फिर विश्वासी कहलाएं, लेकिन अगर हम अपना जीवन शैली जो परमेश्वर की आज्ञाओं की तरह, आज्ञाओं के समानता से नहीं चल रहे हैं, तो हमारा विश्वास, जैसा याकूब 2:17 कहती है कि वो विश्वास एक मरा हुआ विश्वास है। तीसरा जो मैं आप लोगों के साथ विश्वास के बारे साझा करना चाहता हूँ, वो है विश्वास के उदाहरण। सबसे पहला जो हम लोगों ने सीखा, विश्वास का परिभाषा, विश्वास का परिभाषा क्या है। और दूसरा हम लोगों ने सीखा कि हम में सक्रिय विश्वास होना चाहिए, फेथ दैट इज़ एक्टिव। फेथ दैट इज़ नॉट एक्टिव इज़ अ डेड फेथ। और तीसरा, विश्वास के उदाहरण। बाइबल में हम लोग सारा पूरा बाइबल पढ़े, बाइबल में ऐसे व्यक्तियों की कहानियाँ से भरी हुई है। बाइबल ऐसे व्यक्तियों की कहानियों से भरी पड़ी है जो महान विश्वास प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम लोग फिर से इब्रानियों की किताब 11 खोलें और 4 सारा हम लोग पूरा बाइबल वर्सेस नहीं पढ़ेंगे, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। 4, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। 5, आप लोग और भी पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ कुछ अंश पढ़ रहा हूँ वर्सेस से। 5, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। और कल जैसे हम लोगों ने वेस्पर में सुना, फ्रेंड ऑफ गॉड, हम भी हनोक की तरह अपना जीवन परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, जी सकते हैं। और वर्स 6, और विश्वास बिना, ये शायद हम लोगों में से सभी जानते हैं इस वर्स को, हिब्रू 11 वर्स 6, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखिए विश्वास कितनी बड़ी चीज़ है। और सिर्फ विश्वास ने, निष्क्रिय विश्वास नहीं बल्कि सक्रिय विश्वास, फेथ दैट इज़ एक्टिव। हम सिर्फ विश्वासी रह कर के घर में अंदर में ना रहे, हम सिर्फ विश्वासी रह कर के अपने में ही विश्वास को ना रखें, लेकिन दूसरों को भी बांटे। परमेश्वर चाहते कि हमारा विश्वास इस तरह का विश्वास हो, सक्रिय विश्वास हो। और 7, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हमारा मसीही मज़हब, हमारा मसीही धर्म विश्वास का धर्म है। नूह, उस समय किसी ने भी बारिश नहीं देखा था, लेकिन नूह ने विश्वास किया परमेश्वर पर, और उन्होंने, शायद उस समय बोट्स भी नहीं थे होंगे, पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया और मेजरमेंट के हिसाब से नूह ने एग्जैक्टली उस तरह का ही बोट बनाया, आर्क। विश्वास से नूह ने परमेश्वर के बातों, आज्ञाओं को सुना। 8, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास, इसलिए अब्राहम भी कहा जाता है, अब्राहम को किस नाम से भी बुलाया जाता है? विश्वास का पिता, द फादर ऑफ फेथ।
11 पद। विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। 17 विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। हम सब जानते हैं अब्राहम और इसहाक का वो जो कहानी है, सिर्फ एक लौता ही बेटा उसका जो सारा से हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तुम्हें अपना बेटा बलिदान करना होगा। आप सोच सकते हैं शायद कितना दर्द होगा, लेकिन अब्राहम का विश्वास, कितना बड़ा विश्वास कि वो अपना बेटा को भी ले गया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बलिदान चढ़ाने के लिए। 20 विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी, विश्वास से ही। 21 विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत भी किया। 22 विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। 23 विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। और 24 विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फ़िरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फ़िरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। अगर वह फ़िरौन की बेटी का पुत्र कहलाता तो कितना धनवान होता वो सारे मिस्र का राजा होता, लेकिन विश्वास से उन्होंने यह मना किया। 25 इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के दुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। 29 विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं रेड सी इंसिडेंट। हम लोग पढ़ते हैं कि इजरायली वो जो सूखे रेड सी जो अलग हो गया था उसमें वो सब उतरे। लेकिन हम लोग को ये सोचना है कि कितना विश्वास था, कितना विश्वास। कभी ऐसा किसी ने कभी देखा ही नहीं था, और उन्हें कुछ मीटर्स तो चल के जाना ही था, लेकिन विश्वास से उन्होंने वो लाल समुद्र जो भाग किया गया था उसमें उतरे। 30 विश्वास ही से यरीहो की शरण पा जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास से ही, विश्वास कितनी बड़ी बात है। उन्हें युद्ध भी ना करना पड़ा, सिर्फ विश्वास से वो जेरिको शहर का चक्कर लगाए, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम जानते हैं कि वो दीवार जो महान बड़ा दीवार जेरिको का वो ढह गया, वो गिर गया। 28 विश्वास ही से उसने 28 नहीं 30 हम लोगों ने पढ़ा। 31 विश्वास ही से राहाब वैश्या आज्ञा न मानने वालों
के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। यहाँ पे बाइबल कहती है कि परमेश्वर पर विश्वास कोई भी कर सकता है, कोई भी, क्योंकि परमेश्वर ने सबों को बनाया है, चाहे वो जो भी हो। परमेश्वर पर विश्वास कोई भी कर सकता है, लेकिन जैसा हम लोगों ने सीखा कि हमें सक्रिय विश्वास होना चाहिए, एक्टिव फेथ, दैट इज़ एक्टिव। और आगे आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ कि अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा, कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यफता का और दाऊद और शमूएल का और वक्ताओं का वर्णन करें। आप लोग इसे आगे पढ़ सकते हैं घर जा कर के। विश्वास, और अगर जब हम लोग नए नियम में जाते हैं तो आज का साबत स्कूल पाठ में भी हम लोगों ने देखा मरकुस 5 उसका 25 से 34 में एक इंसिडेंट होता है विश्वास को लेकर के। उस स्त्री का विश्वास जिसने चंगा होने के लिए यीशु का वस्त्र को छुआ था, विश्वास। हमारा विश्वास, मसीही विश्वास, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बोले कि मैं एक मसीही हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर विश्वास करता हूँ। ज़रूरी है ये भी विश्वास करना, लेकिन जैसे पवित्र शास्त्र हमें कहती है, बाइबल जैसा हमें कहती है कि हमें सक्रिय विश्वासी होना है, हमें एक्टिव विश्वासी होना है, क्योंकि हम इस धरती में इसीलिए भी जी रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की दूसरी आगमन, यीशु मसीह की दूसरी आगमन को और जल्दी कर सके। यीशु मसीह इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के बारे नहीं जानते हैं। शायद जहाँ हम रहते हैं या फिर जहाँ हम घूमने जाते हैं या फिर जहाँ पे हमारे रिश्तेदार रहते हैं, शायद हमारे रिश्तेदार भी हैं जो यीशु मसीह के बारे नहीं जानते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सक्रिय विश्वासी बने, न कि निष्क्रिय विश्वासी। परमेश्वर की योजना और सामर्थ्य में भरोसा के सशक्त उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखा कि विश्वास के कारण, क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा इब्रानियों 11 में, इतने लोगों का विश्वास, क्योंकि उनका विश्वास मजबूत था, इसीलिए हम अभी उस विश्वास को जानते हैं। अगर उनका विश्वास उस वक्त मजबूत नहीं रहता तो शायद हम उस विश्वास को नहीं जान सकते थे। विश्वास हमें परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखने, अपने विश्वासों के अनुसार कार्य करने और चुनौतियों के दौरान दृढ़ बने रहने के लिए प्रेरित करता है। चलिए, हम विश्वासी हैं, हमारा जो मसीही जीवन में जो विश्वास है इसे हम और एक्टिव बनाएं, ना कि क्योंकि जैसा हम लोगों ने पढ़ा याकूब की पत्री में कि कार्य बिना विश्वास एक मरा हुआ है। तो परमेश्वर हमें आशीष दे, और सिर्फ ये जानने के लिए नहीं कि हमें विश्वासी बने रहना है, पर यह भी जानने और कोशिश करने के लिए कि हमें दूसरों को भी हमारे विश्वास के बारे, पवित्र शास्त्र से परमेश्वर के बारे, यीशु मसीह के बारे दूसरों को भी बताना है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।